नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्रवाई के मामले में कड़ी फटकार लगाई गई है। ये मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां पर सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट के नाम पर कुछ घरों को बिना पूर्व सूचना के बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका घर गिराया गया है उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की है कि सरकार का दावा है कि घर मात्र 3.7 वर्ग मीटर पर बना हुआ था, लेकिन इस तरह से बिना नोटिस के घर तोड़ना अराजकता है। उन्होंने पूछा कि उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया। कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे में स्पष्ट है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। इस पर सीजेआई ने कहा कि दंडात्मक मुआवजा देने पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन इससे न्याय का उद्देश्य पूरा होगा या नहीं, ये विचारणीय है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कुल कितने घर गिराए गए हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने मामले की जांच का अनुरोध किया है और राज्य के वकील ने जवाब में बताया है कि 123 अवैध निर्माण किए गए थे। इन पर सभी पर जो है सुनवाई हुई है और इस पर जस्टिस जे.बी. पादरीवाला ने सरकार के वकील से पूछा कि निर्माणों को अवैध घोषित करने का आधार क्या है और पिछले 50 सालों में सरकार ने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार को मानवाधिकार आयोग के आदेशों का सम्मान करना चाहिए। सीजेआई ने स्पष्ट किया कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग की वास्तविक चौड़ाई का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, ना ही कोई दस्तावेज दिखाया है जिसमें पता चले कि भूमि का अधिग्रहण हुआ है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि चौड़ीकरण के बहाने के अतिक्रमण की सीमाएं कैसे निर्धारित की गई हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच करके स्पष्ट किया जाए कि क्यों संपत्ति का बड़ा हिस्सा गिराया गया, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो 3.75 मीटर क्षेत्र में ही जो है अतिक्रमण की सीमा में आता था। ऐसे में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल किया गया है, कोर्ट की तरफ से जो चीजें पूछी गई हैं वो सही हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर हमें बताएं। इसी तरह की तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।